सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बेटा। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। एंड जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा, टेरिडोफाइट्स के कुछ हाईलाइटिंग करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। मैं वन बाय वन करके कुछ चीज़ें पहले एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा, देन मैं एनसीईआरटी रीडिंग की तरफ चलूँगा। इन जो टेरिडोफाइट्स है बेटा, इसको एक और नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बोटैनिकल स्नेक्स। बोटैनिकल स्नेक्स, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और नेम होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम। स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ये बोटैनिकल स्नेक्स या स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ना बेटा स्नेक की तरह ग्रो करते हैं। जैसे स्नेक क्रीपिंग नेचर शो करता है, तो टेरिडोफाइट्स भी क्रीपिंग नेचर करते हैं। सॉइल में इरेक्ट या प्रोस्ट्रेट ना होके हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ठीक है। नाउ एक और चीज़, ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बेटा, इनको वेस्कुलर फेनारोगेम्स के क्रिप्टोगेम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ओपन अगर किया जाए तो आपको हालांकि शायद ये चीज़ पता होगी। वेस्कुलर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वी कैन से इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। एंड वेस्कुलर बंडल्स तो शायद आप लोग जानते ही हैं। वेस्कुलर बंडल्स में दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, वन इज़ जाइलम एंड द सेकेंड इज़ फ्लोएम। तो ये अपने पास फर्स्ट ऐसे प्लांट्स थे जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे। दे वर द फर्स्ट प्लांट्स या फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, राइट है दोस्तों। उसके अलावा मैंने क्या बोला आप लोगों को, जाइलम एंड फ्लोएम होगा। क्लियर कट दिमाग के अंदर रख लें, जो जाइलम हमारे पास है इसमें जाइलम ट्रैकीड्स होगा, वेसल नहीं होगा। जाइलम ट्रैकीड्स प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। अगर मैं दूसरी वाली बात करूँ यहाँ पे फ्लोएम, तो फ्लोएम के अंदर हमारे पास पैरेनकाइमा वगैरह जो बेसिक है वो ठीक है, बट यहाँ पे कंपेनियन सेल नहीं, सीव सेल, यहाँ पे सीव ट्यूब नहीं, ना सीव सेल है ना सीव ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एल्ब्यूमिनस सेल। ये एल्ब्यूमिनस सेल्स लेटर ऑन जब हम हायर प्लांट्स के अंदर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, इसको कंपेनियन सेल बोला जाएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए तो ये जो टेरिडोफाइट्स है, अगर इसके नाम को आप लोग स्प्लिट कर देंगे तो यहाँ पे हमें दो वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे बेटा। टेरिडो एंड फाइट्स लिखा है तो टेरॉन याद रखना है आप लोगों ने, टेरॉन, एंड द सेकेंड वर्ड इज फाइटा, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं, बस एनसीईआरटी चलूँगा एक्सप्लेन करते हुए। जो टेरॉन है बेटा, इसका नाम होता है फैदर लाइक। फैदर लाइक बोले तो पंख जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसकी जो लीव्स हैं वो पंख जैसी दिखेगी। एंड फाइटा का मतलब तो प्लांट्स होता है। इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज अगर बात की जाए तो ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास। वन इज नोन एज हॉर्सटेल्स एंड सेकेंड इज फॉन्स। हॉर्सटेल्स एंड द सेकेंड इज फॉन्स, ओके। अगर अब इन दोनों में से ज़्यादा एडवांस की बात कर दी जाए तो हमारे पास जो हॉर्सटेल्स हैं दे आर लेस एडवांस्ड। प्लीज़ याद रखेंगे आप लोग, ये ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं, ठीक है। एंड हॉस्टल का एक एग्जांपल हमारे पास है इक्विसिटम। प्लीज़ ये वाला एग्जांपल आप लोगों ने ज़रूर याद रख लेना है, और आगे जाके यही एग्जांपल हमें एक ऐसा कंडीशन बताएगा जो बाकी किसी जिम्नोस्पर्म के अंदर, सॉरी बाकी किसी टेरिडोफाइट में देखने के लिए नहीं मिलती है। एक ये और एक और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल क्या याद रख लेना है बेटा, इक्विसिटम, और एक और याद रखेंगे सिलाजिनेला। इनमें से जो इक्विसिटम होता है इसके अंदर कोन फॉर्मेशन होता है बेटा, और ये कॉन फॉर्मेशन सिर्फ जिम्नोस्पर्म में होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल कंडीशन है, कॉन फॉर्मेशन सिलाजिनेला में भी होता है, इक्विसिटम के अंदर भी होता है। तो इन दोनों को कुछ हद तक हम लोग जिम्नोस्पर्म के डिसेंडेंट्स, या ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है इनसे अराइज हुए हैं, टेरिडोफाइट के साथ फाइलोजेनेटिकली लिंक हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टेरिडोफाइट्स के लिए एनसीईआरटी ने लिखा है दे आर हॉस्टेल्स एंड फॉन्स। दो टाइप है टेरिडोफाइट्स को। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिले हमें, अब इन वर्ड्स को उठाना पड़ेगा आप लोगों को। एक लिखा है कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट ये अलग से लिख लीजिए। दूसरा वर्ड लिखा है सॉइल बाइंडर्स हैं। अरे भाई थोड़ा सोचने वाली चीज़ है कि इसको सॉइल बाइंडर्स बोला क्यों। ये पहले वाले प्लांट थे बेटा जिसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट था, तो यहाँ पे ट्रू रूट प्रेजेंट है। अब ये सॉइल को होल्ड ही करेगा ना। अगर असली रूट प्रेजेंट है, यहाँ पे राइजोइड प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, सॉइल को होल्ड करके रखेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, इसमें ना कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिसको ऑर्नामेंटल्स की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है, गहनों की तरह यूज़ किया जाता है। ऐसे मत सोचना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो अपने टेरिडोफाइट है काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्रायोफाइट वाली ही हैबिटेट के अंदर रहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ और चीज़ लिख रखी है, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि सैंडी सॉइल कंडीशन में ग्रो करती हैं। तो यहाँ से भी एक पॉइंट निकालेंगे कि जो सम मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे दैट ग्रो इन सैंडी सॉइल।
इस वाले पॉइंट को नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं नीट में कि सैंडी सॉइल में कौन से टाइप के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। चलिए, अब अगर एनसीईआरटी की वे में देखा जाए तो लिखा है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, सॉइल बाइंडर्स होते हैं और ऑर्नामेंटल्स हैं। पहले ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें वेस्कुलर टिश्यू है, हम लोगों ने पहले लिख दिया दे आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। इसमें मतलब जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट वाली हैबिटेट में रहते हैं, कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, बट कुछ स्पीशीज अपने पास सैंडी सॉइल के अंदर ग्रो करती है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट होता है उसके अंदर जो डोमिनेटिंग स्टेज थी दैट वाज गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ उल्टा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जो डोमिनेटिंग स्टेज होगी दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं करना है, स्पोरोफाइट है तो उसको हम फिर डिप्लॉयड स्टेज बोल देंगे, ठीक है ना। और अगर डिप्लॉयड स्टेज बोला है तो वो 2n होगी, मतलब टेरिडोफाइट के अंदर जो लाइफ साइकिल चलेगी वो 2n स्टेज से चलेगी और इसके 3 पार्ट्स होंगे। इट कैन बी रूट, स्टेम और लीफ, ठीक है ना। अभी तक हमने ऐसा कोई भी प्लांट नहीं पढ़ा इससे पहले जिसमें रूट, स्टेम एंड लीफ हो, तो ये सिर्फ सबसे पहले टेरिडोफाइट के अंदर देखा जाता है। अब लिखा है, देखिए आप रिकॉल करेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट पहले वाले प्लांट्स की बात कर रहा है, वहाँ पे डोमिनेटिंग स्टेज गैमेटोफाइट थी, बट टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेटिंग स्टेज है दैट इज स्पोरोफाइट, और इसमें ये डिवाइडेड होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब वेस्कुलर टिश्यू बन चुका है। अब यहाँ पे ना लीव्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि लीव कितने टाइप की होती है, तो इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। दे कैन बी मैक्रोफिल्स, मैक्रो बोले तो बड़ी लीव्स, एंड द सेकंड इज माइक्रोफिल्स। तो माइक्रोफिल्स क्या होंगी, जो थोड़ी सी छोटी लीव्स होंगी, वेरी सिंपल, ठीक है। मैक्रोफिल्स एंड माइक्रोफिल्स। अब यहाँ पे जो 2 वर्ड्स है अंडरलाइन कर लेना, एक मैक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो का एग्जाम्पल सिलेजिनेला है और मैक्रो का एग्जाम्पल हमारे पास फर्न्स है। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को और थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से डिटेल से क्लियर करवाऊँ तो देखो ध्यान से, ये हर एक मैक्रोफिल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर ऐसे इसको स्पोरोफिल बोलते हैं। इट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड हर स्पोरोफिल के बेस पे हमारे पास एक इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होगा बेटा स्पोर्स, ऐसे करके कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एग्जैक्टली उसको स्पोर नहीं बोलना है, उसको बोलना है स्पोर मदर सेल्स। हजारों स्पोर मदर सेल्स हैं। अब ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं ये होते हैं 2n, मतलब स्पोरोफिल भी क्या हुआ 2n, स्पोरेंजियम भी क्या हुआ 2n। तो कैसे याद रख लेना है, स्पोरोफिल के बेस पे स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं, और जब भी मदर सेल्स होते हैं तो आप जानते हैं कि ये क्या करेंगे, मियोसिस। और अगर ये मियोसिस करेंगे तो बनाएंगे 4 स्पोर्स, एंड मियोसिस इज एन रिडक्शनल डिवीजन, तो जो 4 स्पोर्स बनेंगे वो हमेशा होंगे हैप्लॉइड। और जैसे ही ये स्पोर जो हैं ये क्या करेंगे, जर्मिनेट, उड़ेंगे हवा के थ्रू, एंड दे विल जर्मिनेट। लेकिन कहाँ जाके जर्मिनेट करेंगे बेटा, सॉइल पे, और एक स्टेज बनाएंगे जिसको बोलेंगे प्रोथैलस। ये जो प्रोथैलस है ये 1n है, तो ये गैमेटोफाइट का पार्ट हुआ, ये ग्रीन कलर का होगा, ये फोटोसिंथेटिक होगा, ठीक है। ये फिलामेंटस स्टेज होगी, ये प्रोटोनिमा जैसा ही है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ग्रीन कलर, फोटोसिंथेटिक, फिलामेंटस, किसका पार्ट है, गैमेटोफाइट होगा बेटा ये, इट इज़ अ पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट है तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है, फ्री लिविंग होगा, मतलब इसका कोई भी स्पोरोफाइट से खास लेना देना नहीं है। फ्री लिविंग क्यों बोला, क्योंकि सॉइल के अंदर जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये जो भी प्रोथैलस हम लोगों ने बनाया ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा, और तुम लोग जानते हो कौन से 2 टाइप्स हैं। अब एक बनेगा मेल प्रोथैलस, दूसरा बनेगा फीमेल प्रोथैलस। मेल प्रोथैलस बनाएगा मेल गैमेटोफाइट जिसका नाम होगा एंथ्रीडियम, वैसे ही फीमेल बना जो प्रोथैलस है वो बनाएगा आर्किगोनियम। अब ब्रायोफाइट अगर अच्छे से किया होगा तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ये जो एंथ्रीडियम होता है हम लोगों के पास, ठीक है, ये एंथ्रीडियम क्या करेगा, तुम लोग ये भी जानते हो, एंथ्रीडियम जो है वो मेल गैमेट बनाएगा एंथेरोजॉइड। इसकी पूरी की पूरी एक डिटेल वीडियो मैं एक लाइफ साइकिल की फॉर्म में आपको अवेलेबल करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आर्किगोनियम के अंदर होगा एग। अब क्या होगा, ये एंथेरोजॉइड होगा और ये एग होगा, ये दोनों के दोनों क्या कर देंगे, फर्टिलाइज करेंगे। और फर्टिलाइजेशन किस में होगी, आर्किगोनियम के अंदर, क्योंकि पानी के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगी। आपको पता होना चाहिए टेरिडोफाइट को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो लेटर ऑन फिर से दोबारा से क्या बना देगा, स्पोरोफाइट।
चलिए अब मैं आपको ज़रा इसका एक बार एनसीईआरटी का गो थ्रू करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो अपने पास स्पोरोफाइट होता है, जो अपने पास स्पोरोफाइट है वो बहुत सारे स्पोरेंजिया कंटेन करता है, लेकिन किसके अंदर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या बोला, स्पोरोफाइट लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है, उसका नाम स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल जो है उसके बेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। कई बार कुछ कोन्स भी बनते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, सिलाजिनेला एंड इक्विसिटम। अब ये जो कोन्स हैं या फिर जो स्पोरोफिल है या जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के बेस पे क्या प्रेजेंट है, या स्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे, मियोसिस। स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट, और क्या बना देगा, छोटा सा स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, कैसा दिखेगा हमें, फ्री लिविंग, मैंने बताया फोटोसिंथेटिक होगा, और क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। उसका नाम क्या था, प्रोथैलस। फिर क्या बोला आप लोगों को, लिखा है कि जो ये गैमेटोफाइट है या जो प्रोथैलस है, इसको भी कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए। ठीक है, अब ये जो प्रोथैलस है ये सिर्फ, या जो टेरिडोफाइट है, वाटर के आसपास ही मिलते हैं, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन होने की वजह से ये ज़्यादा नहीं फैल पाते, लिमिटेड एरियाज के अंदर ही मिलते हैं। गैमेटोफाइट जो है, अब देखो मैंने क्या बोला, प्रोथैलस से बनेगा मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट के नाम देखिए, एंथीडिया एंड आर्किगोनिया। पानी रिक्वायर्ड है क्योंकि पानी क्या करेगा, एंथेरोजोइड को ट्रांसफर कर देगा। कहाँ से कहाँ पे, एंथ्रीडियम से लेके आर्किगोनियम की टिप पे, माउथ ऑफ आर्किगोनियम पे। फिर क्या होगा, मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ। एग किसके अंदर प्रेजेंट है, ब्रायोफाइट में पड़ा होगा, आर्किगोनियम में होता है। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, दोबारा से स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या था हमारे पास, जहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट की थी, दैट इज डोमिनेटिंग फेस ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब ये जो टेरिडोफाइट है ये दो तरीके के होंगे, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट उसको बोलेंगे जो सिर्फ एक टाइप का स्पोर बनाएगा। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट उसको बोलेंगे जो दो टाइप के स्पोर बनाएंगे। दो टाइप के कौन से होंगे, माइक्रोस्पोर बोले तो मेल गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो दूसरे वाला है अपने पास, दैट इज मेगास्पोर। और अगर मेगास्पोर याद नहीं रखना है तो एनसीईआरटी ने इसको मैक्रोस्पोर के नाम से लिखा है। ठीक है, तो अब ये होगा क्या, देखिए क्या लिखा है, यही जो स्पोर्स हैं ये बाद में प्रोथैलस बनाएंगे। माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रो वो बनाएगा मेल प्रोथैलस, दूसरा बनाएगा फीमेल प्रोथैलस। मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे और मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे प्रोथैलस के थ्रू। अब एक चीज़ और, इससे आगे लिखा है कि जो फीमेल होती है गैमेटोफाइट बोले तो आर्किगोनियम, वो किसके अंदर है, पेरेंट के स्पोरोफाइट के ऊपर है। मतलब कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है दैट इज इंडिपेंडेंट, बट जो गैमेटोफाइट होता है ना, जो गैमेटोफाइट होगा दैट इज नॉट फ्री लिविंग, दैट इज डिपेंडेंट। गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। ठीक है, एक्सेप्ट कौन सा वाला, प्रोथैलस अलग है हमारे पास। अब लिखा है कि जाइगोट जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, यंग एम्ब्रियो में, और सारी की सारी डेवलपमेंट किसके अंदर हो रही है, आर्किगोनियम के अंदर। इसको बोला जाता है सीड हैबिट। सीड फॉर्मेशन नहीं बोला है बेटा, सीड फॉर्मेशन सबसे पहले हमें कहाँ दिखा था, जिम्नोस्पर्म में। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास 4 क्लासेस दी है। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिटम, एंड टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोटाइज, टेरिस एंड एडियंटम। होपफुली जो एक गो थ्रू हम लोगों ने किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट आता है एनसीईआरटी रिलेटेड, देन यू कैन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। व्हेन आई विल बी फ्री, आई विल डेफिनेटली text you back. Thank you so much and good day.